नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात कर लेते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड स्टॉक के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी खासी हमें रैली इस स्टॉक में भी देखने को मिली है। एंड लास्ट ट्रेडिंग डे सेशन में अगर आप देखेंगे तो 7 मार्च को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक में जो है काफ़ी अच्छी जो है एक रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली। तो क्या ये रैली आगे भी बनी रहेगी या इस लेवल पे हमें एंट्री करना चाहिए स्टॉक में या नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 3-3.25% का स्टॉक में यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम है। एंड काफ़ी अच्छा जो है मोमेंटम है हुआ है इस स्टॉक में। एंड यहाँ अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का ओपनिंग प्राइस 8638 का है। हाई स्टॉक ने जो बनाया दोस्तों यहाँ पर वो बनाया ऑलमोस्ट 8900 और लो है 8500 रुपीज़ का। एंड यहाँ पर अगर 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई अगर देखेंगे स्टॉक का 8972 रुपीज़ का स्टॉक का यहाँ पर हाई देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में हमने यहाँ पर जो है देखा था लास्ट ट्रेडिंग डे सेशन में। एंड स्टॉक ने 52 वीक हाई ब्रेक भी किया है। चलिए फर्दर डिटेल के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर चार्ट को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस वहाँ पर करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों हम लोग जो है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। एंड यहाँ अगर हम देखेंगे तो मैंने सबसे पहले जो है टाइम यहाँ पर जो है स्लॉट यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप खुद भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं दोस्तों तो आप जो है बिल्कुल स्टॉक में जो है एंट्री बनाने से पहले आप जो है स्टॉक का जो है मंथली टाइम पीरियड चेक करिए और वहाँ पर स्टॉक का जो है ट्रेंड आप वो देखिए, स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है या स्टॉक का ट्रेंड बियरिश है। ये हमें आइडेंटिफाई करना पहले बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप निकालिए। उससे दो चीज़ें आपको क्लियर होगी कि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जिट पॉइंट कौन सा है और आपका एंट्री पॉइंट कौन सा है दोस्तों। क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि माइंड में ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर करके चलनी है। क्योंकि अगर आपका व्यू अगर गलत हो जाता है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने पॉइंट के नीचे एग्ज़िट करना है या किस लेवल पर मुझे एग्ज़िट करना है। वापस से अगर री एंट्री करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर री एंट्री आप कर सकते हैं। लेकिन एक लेवल पर अगर आप एंट्री कर लेते हैं और फिर साइकोलॉजी आपका जो है काम नहीं करता है, इमोशंस के अंदर आने के बाद में आपका 500,000 रुपीज़ का लॉस होता है, 1500, 2000, 3000 और 4000 तक भी आपका लॉस चले जाता है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी ऑलमोस्ट जितना अमाउंट है उतना सारा क्वांटिटी का अमाउंट एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स आपके साथ में होती है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर एंट्री करते हैं 10% 20% पोर्टफोलियो का तो दोस्तों फिर आपको इतना जो है प्रॉब्लम्स नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका एक स्टॉक नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट सेकंड या थर्ड स्टॉक आपका बिल्कुल चलेगा। क्योंकि अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो एनालाइज करने पे कम से कम एक स्टॉक में आप गलत हो सकते हैं, दो में गलत हो सकते हैं, लेकिन तीसरे स्टॉक में तो एटलीस्ट आपका जो है एंट्री जो एनालिसिस कर रहे हैं वो तो काम करेगा आपका। तो इस तरह की चीज़ें प्लान करके आपको एंट्री एग्जिट करना होता है। अब देखिए यहाँ पर बड़े टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक का जो ट्रेंड है, अब देखिए मैंने एक्चुअली में आज शिवरात्रि है तो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, इसलिए अपने मोबाइल से मैं जो है अपना एक वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें। सो यहाँ पर आप देखें मैंने एक मंथली टाइम पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं, ये कोविड पीरियड है, उसके बाद स्टॉक में यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को स्टॉक में मिली है यहाँ पर। अब ये स्टॉक में हमें क्या करना है, क्योंकि एक जब बड़ा मोमेंटम आ जाता है दोस्तों तो आप हमेशा याद रखिएगा बड़ी रैली की आने के बाद में आप काउंट करेंगे कैंडल्स। आप कैंडल्स काउंट करिए, लगभग अगर आप देखेंगे जनरली मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, लगभग ये स्टॉक में यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था मार्च में एक ब्रेकआउट होने के बाद में देखिए स्टॉक में क्या होता है दोस्तों, एक करेक्शन फेज़ होता है, ये देख सकते हैं आप। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ आपको, ये देखिए ये जब एक रेंज ब्रेकआउट होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेंज जब ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद स्टॉक में ऊपर का एक रैली बना और काफ़ी अच्छी खासी स्टॉक के अंदर जो है एक अपसाइड की मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिली और स्टॉक में काफ़ी ऊपर की तरह एक रैली हमें देखने को मिली। उसके बाद अब देखेंगे तो एक रैली के बाद में कोई सा भी स्टॉक होता है जिसमें अच्छी खासी रैली आती है, मंथली ट्रेंड पर एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक या दो कैंडल्स आपको एकदम करेक्टिव मोड में आपको देखने को मिलेगी एक प्रॉपर रैली के बाद।
अगर आप देखेंगे तो कभी भी स्टॉक एक ही डायरेक्शन में इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों। स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से मोमेंटम करता है। ये साइकोलॉजी है, ये मार्केट का रूल है। तो कोई भी स्टॉक इसी तरह से ट्रेड करेगा, लेकिन जब एक ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड करता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर एसएल मेंटेन करके आपको स्टॉक में एंट्री करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक के अंदर इस कैंडल पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हल्का सा होल्ड था। स्टॉक का ट्रेंड ओवरऑल बुलिश था, इसलिए स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी हमें फिर देखने को यहाँ पर मिली है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से फिर स्टॉक ने एक अपसाइड का रैली दिया है। तो आप देख सकते हैं, कैंडल काउंट करिए आप यहाँ पर। अगर आप कैंडल काउंट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसके पहले आप यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 5 मंथ, लगभग 5 महीने से कंटिन्यू स्टॉक में अप ट्रेंड था। उसके बाद आप देखेंगे ओनली बीच में एक ही महीना जो है रेड कैंडल में पास हुआ है, वही अगस्त का मंथ। अगस्त के मंथ के बाद में आप देखिए अगेन स्टॉक के अंदर एक बुल रन हमें देखने को मिला है। तो लगभग 5 कैंडल्स के बाद अब यहाँ देखेंगे कितनी कैंडल्स है, 3 4 5 6 7 7 कैंडल्स बन चुकी हैं। लगभग 7 महीने से ये स्टॉक बजाज ऑटो लिमिटेड का जो स्टॉक है अब ट्रेंड में आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जो नए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इस स्टॉक में अगर एंट्री करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक ने एक तो ब्रेकआउट दिया है 52 वीक हाई स्टॉक ने बनाया है। तो इस रेंज में क्या होता है, जो ऑलरेडी इसमें एंट्री करके बैठे हैं उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर ये स्टॉक करेक्टिव मोड में भी आएगा ओवरऑल वो लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन जो नए रिटेल इन्वेस्टर हैं अगर वो इस रैली को देखने के बाद में एंट्री कर जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से अगर करेक्टिव मोड में स्टॉक आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं करेक्टिव मोड यहाँ पर है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपको करेक्टिव मोड इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, तो फिर सपोर्ट लेवल आपके कौन से बनते हैं वो देखिए। यहाँ पर आप बड़े टाइम फ्रेम पर आप चेक करेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आपके लिए, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं प्रॉपर आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंथली ट्रेंड में अगर आपका जो सपोर्ट बनेगा दोस्तों, वो बनेगा आपका 8450 रुपीज़ के आसपास। मेजर जो मंथली में जब करेक्टिव मोड में आएगा तो स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट है वो 8000 रुपीज़ का है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में। ये हो गए आपके मंथली ट्रेंड पर आपके सपोर्ट। अब हम चलते हैं दोस्तों वीकली टाइम पीरियड पर। सो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वीकली टाइम पीरियड पर आप देख सकते हैं, वीक में अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ कैंडल्स आपको जो है ग्रीन बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, अगेन एक कैंडल यहाँ पर है, अगेन एक कैंडल यहाँ पर है, और एक अगेन एक कैंडल यहाँ पर है। तो देख सकते हैं बीच में 4 से 5 कैंडल्स आपको जो है देखने को मिल रही है पॉजिटिव में, बीच में एक कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, फिर 2 या 3 कैंडल्स आपको देखने को मिल रही। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये एक बड़ा स्पाइक है जो अभी रिसेंटली वीक का देख रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी हमें एक रैली देखने को मिली और बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पर ये जो ओवरऑल मंथ का ट्रेंड लाइन है ऊपर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, जो कि डेली टाइम पीरियड पर ब्रेकआउट हो चुका है। मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट प्लॉट कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं हम डेली टाइम पीरियड में। अगर आप देखेंगे स्टॉक में करेक्टिव मोड अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि एक रैली के बाद में स्टॉक एक कंसोलिडेट करता है एक ही जगह। ये देख सकते हैं एक ही जगह स्टॉक में कंसोलिडेशन है, ये स्टॉक में एक ही जगह कंसोलिडेशन है। ओके, कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट आप नीचे में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक का एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ हमें देखने को भी मिल रहा है। अब ये स्टॉक यहाँ पर होल्ड कर जाता है, कहाँ पर, इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर। और अगर ये करेक्टिव मोड में आता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे डेली टाइम पीरियड में लगभग 4 कैंडल आपको यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको इतनी कैंडल पॉजिटिव देखने को मिल रही। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्टॉक में करेक्टिव मोड आपको देखने को मिल सकता है, जो कि नियर अबाउट आपका 8500 या 8400 के आसपास रहेगा। और उसके भी नीचे अगर ये दोस्तों अगर जाता है, तो उसके बाद आपको कैसे देखना है, आपका एसएल सपोर्ट एक तो ये रेंज है आपका, उसके बाद एक ये प्रीवियस स्विंग लो आप देख सकते हैं। देन यहाँ से भी अगर ये नीचे जाता है दोस्तों, तो आपका सपोर्ट बनेगा 8000 रुपीज़ के आसपास की एंट्री ये लेवल पे बन सकती है। उसके बाद जो आपका पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए ये आपका डब्ल्यू पैटर्न की तरह बनते हुए दिखेगा इस तरह से। और उसके बाद अगेन एक इम्पल्स वेव आपको अपसाइड का पुल बैक देखने को मिलेगा। और अगर उसको ट्रेंड लाइन की तरह ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा, जो कि अपसाइड का ट्रेंड आपको दिखाते हुए मिलेगा।
तो कुछ इस तरह से आप भी अपना सेल्फ एनालिसिस करिए दोस्तों। एंड आई होप वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू।